बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूं नदीम आपका भाई। उम्मीद है कि आप खैर आफियत के साथ होंगे। आज की सिलसिला मसाइल कुर्बानी में से जो मसला है वो है किन जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कुर्बानी के जानवर ख़रीदते वक्त अक्सर लोग नहीं बल्कि 80% के लोग गलती कर रहे होते हैं। वो ये है कि कुर्बानी के जानवर को सही अच्छी तरीके से नहीं देखते। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किन जानवरों की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। सबसे पहली, वो जानवर जिसके पैदाशी तौर पर कान ना हो, या कान तो हो लेकिन वो तिहाई या तिहाई से ज़्यादा कटा हुआ हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं। कुर्बानी के जानवर में से दूसरी, उसकी आँख, अगर वो अंधा हो या काना हो, या उसकी आँख की रोशनी तिहाई या तिहाई से ज़्यादा उसकी रोशनी चली गई हो, तो इस सूरत में भी जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं। नंबर 3, जानवर की दुम, अगर वो तिहाई या तिहाई से ज़्यादा कटा हुआ हो तो उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। इसमें एक बात वाज़ेह रहे कि अगर वो दुम्बा है और उसकी चकती अगर वो पूरा कटा हुआ भी है तब भी उस पर कुर्बानी हो सकती है। इससे मुराद सिर्फ गाय और जो दूसरे जानवर है जिसकी दुम होती है, अगर वो तिहाई या तिहाई से ज़्यादा कटा हुआ हो तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। नंबर 4, जानवर का लंगड़ा होना, यानी वो इस कदर हो कि वो 3 पाँव पर चलता हो, चौथी पाँव को नहीं रख सकता हो, अगर रख सकता हो फिर भी उस पर चल नहीं सकता हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं है। नंबर 5, जानवर का कमज़ोर होना, यानी जानवर इस कदर कमज़ोर हो, दुबला पतला हो कि अगर उसको कुर्बानगाह तक ले जाए तो वहाँ तक जा भी नहीं सके, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं है। नंबर 6, जानवर के सींग के बारे में। जानवर के सींग के बारे में 3 बात याद रखें। अगर उसके सींग इब्तिदाई तौर पर पैदाइशी तौर से उसके सींग नहीं है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। दूसरी किस्म के वो जानवर जिसके सींग तो है, पैदाइशी तौर पर उसके सींग हो, लेकिन बाद में उसके सींग जो है ना दरमियान में टूट गए हो, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी दुरुस्त है। तीसरी किस्म की जो सींग है जिसकी कुर्बानी फिर दुरुस्त नहीं है, वो ये है कि जानवर की सींग तो हो लेकिन वो बिल्कुल जड़ से जो ना टूट गए हो और ख़त्म हुए हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी फिर दुरुस्त नहीं है। नंबर 7, जानवर के दांत। जानवर के दांत अगर टूट गए हो तो एक कौल तो यह है कि उसके अक्सर दांतों को देखेंगे, अगर उसके अक्सर दांत टूट गए तो उस वक्त तो इस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। लेकिन अहसनुल फतवा में यह बात लिखी गई है कि इस बात को देखेंगे कि अगर वो चारा खा सकता है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी फिर दुरुस्त है। नंबर 8, ज़बान। जानवर की ज़बान अगर तिहाई से ज़्यादा कटा हुआ हो तो उस वक़्त उस जानवर की कुर्बानी फिर दुरुस्त नहीं है। नंबर 9, जिस बकरी में नर और मादे की अलामत मौजूद ना हो या दोनों अलामतें मौजूद हो तो वो खुंसा है, ऐसी जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं। लेकिन अगर उसमें मुअन्नस या मुज़क्कर की अलामत गालिब है जिससे उसके किसी एक नौ का पता चलता है, तो उस वक़्त ऐसे जानवर की कुर्बानी फिर दुरुस्त है। नंबर 10, गाबिन यानी हामिला गाय या बकरी वगैरह। देखे इसमें जो है ना फुकहा ने लिखा है, अगर कोई शख्स गाबिन बकरी या ऊँटी कोई ऐसी जानवर खरीदे जो गाबिन हो यानी उसके पेट पर बच्चा हो, तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त है। लेकिन अगर उसकी बच्चे की विलादत का ज़माना करीब है तो फुकहा ने लिखा है कि उस वक़्त उसको ज़बह करना मकरूह है। अगरचे ज़बह कर सकता, ईद भी कर सकता है, लेकिन मकरूह है अगर उसकी विलादत का ज़माना करीब हो। नंबर 11, बांझ जानवर। बांझ जानवर की कुर्बानी जो है ना जायज़ है। नंबर 12, जुनून यानी जुनून। जिस जानवर पर जुनून या मिर्गी का दौरा पड़ा हो तो उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है, बशर्ते कि उसने चारा खाना ना छोड़ दिया हो, तो उस वक़्त उसकी कुर्बानी फिर दुरुस्त है। नंबर 14, जानवर का खस्सी होना। खस्सी जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है, खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अमल फरमाया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की ये मेरी गुफ्तगू, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। मज़ीद तफ़सीलात के लिए आप अपने इलाके के मुअज़्ज़ज़ उलमा से इस मसाइल के बारे में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।